गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि सिख की पहली पहचान उसके केस होते हैं, इसलिए सिखों को अपने केस नहीं कटवाने चाहिए। गुरु गोविंद सिंह जी की इस बात का अनुसरण लंबे समय से हर सिख करता आ रहा है, मगर भाई तारू सिंह इतिहास के पन्ने में दर्ज वो नाम है जिन्होंने इस्लामिक कट्टरपंथी व सिखों पर अत्याचार करने वाले लाहौर गवर्नर जकारिया खान बहादुर के कहने पर भी अपने केस नहीं उतारे, बल्कि जब दबाव बनाया गया तो केस उतारने की जगह पूरी खोपड़ी उसके हवाले कर दी और कहा, ज़्यादा खुश मत हो, मैं तुझे जूतियों से मारकर पहले नरक में भेजूंगा और फिर मैं जाऊंगा। आज भाई तारू सिंह सिखों के बीच में वो नाम है जिसे सिख धर्म के इतिहास में गर्व से लिया जाता है। उनकी शहीदी को कोई भी सिख भूल नहीं सकता। यही कारण है कि उनके नाम तारू सिंह के सामने सिख उन्हें भाई लगाकर सम्मान देते हैं और उन्हें भाई साहिब भी कहा जाता है। भाई तारू सिंह का किस्सा उस समय का है जब पंजाब के अमृतसर में मुगलों का राज शुरू हो चुका था और लाहौर के गवर्नर जकारिया खान था। मुगल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस्लाम कबूल करवाकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहते थे, मगर भाई तारू सिंह को यह अत्याचार मंजूर नहीं था। वह अपनी माता के साथ पहुला गांव में रहते थे और सिख धर्म ही उनके लिए सब कुछ था। भाई तारू सिंह अपने धर्म के प्रति इतने ईमानदार थे कि रोजाना सुबह 21 बार जप्पू जी साहिब का पाठ करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे और गांव में आने जाने वाले प्रत्येक गुरु सिख की रहने की व्यवस्था करना और जंगलों में रहने वाले सिखों के लिए लंगर तैयार कर उन तक पहुंचाने की सेवा उनकी दिनचर्या थी। एक बार की बात है कि अपने इसी स्वभाव के कारण उन्होंने एक रहीम बख्श नाम के मछुआरे की मदद की। पहले विश्राम की जगह ढूंढते हुए भाई साहिब के पास आए रहीम बख्श को भाई साहिब ने विश्राम करवाया और फिर रात का भोजन। रहीम ने इसी दौरान तारू सिंह से अपना दुख साझा किया और कहा कि पट्टे जिले से कुछ मुगल उनकी बेटी को अगवा कर ले गए, इसलिए वह नज़र चुराते हुए घूम रहे हैं। रहीम ने कहा कि उसने इस बारे में कई लोगों से शिकायत की, लेकिन कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। रहीम बख्श की सारी बातें सुनकर भाई साहिब मुस्कुरा दिए और कहा कि गुरु के दरबार में तुम्हारी पुकार पहुंच गई, अब तुम्हें बेटी मिल जाएगी। रहीम के वहां से जाने के बाद भाई तारू सिंह ने यह बात सिखों के गुट को बताई और उस गुट के सभी सिखों ने मिलकर रहीम की बेटी को छुड़वा लिया। रहीम की बेटी की रिहाई पर तारू सिंह बहुत खुश थे, लेकिन लाहौर का गवर्नर जकारिया खान इस खबर को सुनकर भीतर ही भीतर जुलूस चुका था। दरअसल एक और तो वो लोगों को इस्लाम कबूल करवाकर मुस्लिम बनाना चाह रहा था और दूसरी ओर मुस्लिमों को सिखों के एक गुट ने मार दिया। ये बात उसे किसी कीमत पर गवारा नहीं थी। उसने तारू सिंह को अपने पास गिरफ्तार करके लाने को कहा। बस फिर क्या था, मुगल सैनिक पहुंचे तारू सिंह के घर और जकारिया खान का आदेश सुनाया। इसके बाद भाई तारू सिंह घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने उन लोगों को खाना खाने का आग्रह किया। पहले तो सैनिकों ने मना कर दिया, लेकिन बाद में वे भी मान गए। सब ने भाई तारू सिंह के घर भोजन किया और फिर उन्हें गिरफ्तार करके जकारिया खान के पास ले आए। भाई तारू सिंह को कैदी के रूप में देखकर जकारिया खान बहुत खुश हुआ। उसने सिखों की बहादुरी के किस्से सुने ही हुए थे, बस उसने अपने चालाक दिमाग से तारू सिंह को इस्लाम कबूल करवाने की युक्तियां जुटाना शुरू कर दी। उसने सोचा था कि अगर आज तारू सिंह मान गया तो कल को सिख भी मानेंगे, मगर अफसोस उसकी कोई जुगत काम ना आई। जकारिया खान ने तारू सिंह से कहा, तारू सिंह, तुमने जो किया वह माफ़ी के लायक बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ। तुम इस्लाम कबूल कर लो, हमारे मित्र बन जाओ, मैं तुम्हारी सभी गलतियों को नज़रअंदाज कर दूंगा। मौत के सामने कोई जिंदगी के लिए सौदा कर रहा था, लेकिन तारू सिंह का जवाब बेहद निर्भीक था। वह जकारिया खान की ओर देखकर मुस्कुराए और कहा, चाहे जान चली जाए, लेकिन वह अपने गुरुओं के साथ गद्दारी कभी नहीं करेंगे। इसके बाद तारू सिंह ने जकारिया खान की मानसिकता को समझते हुए उन्हें बिना किसी डर के ललकारा और जकारिया खान ने उन्हें कैद खाने में बंद करवा दिया। कैद खाने में गुजरते लोग उन्हें हर रोज इस्लाम कबूल करने का लालच देते, लेकिन भाई तारू सिंह हमेशा अपना जवाब तैयार रखते।
देखते ही देखते जकारिया खान परेशान हो गया। उसने तंग आकर उन्हें सजा देने का फैसला किया, लेकिन जब प्रताड़नाएं झेल कर भी भाई तारू सिंह ने उप नहीं किया तो उनके केस काटने का फैसला हुआ। लेकिन सवाल यह था कि केस काटता कौन, क्योंकि कोई नहीं उनके बाल काटने की हिम्मत न जुटा सका। इसे देखते हुए जकारिया खान ने एक नई जुगत लगाई। उसने चालाकी दिखाते हुए भाई तारू सिंह से कहा, मैंने सुना है कि आपके गुरु और गुरु के सिक्कों से अगर कुछ मांगा जाए तो वो जरूर मिलता है। मैं भी आपसे एक चीज़ की मांग करता हूँ, मुझे आपके केस चाहिए। भाई तारू सिंह ने इस बात को सुनकर दो टूक जवाब दिया, केस दूंगा, जरूर दूंगा, लेकिन काट कर नहीं, खोपड़ी सहित दूंगा। इसके बाद जल्लाद को बुलवाकर उनकी खोपड़ी काटनी शुरू हुई और इस अत्याचार को अपनी जीत समझकर जकारिया खान बहुत खुश हुआ, जिसे देख भाई तारू सिंह जी के मुख से सहज ही निकल गया, ज़्यादा खुश मत हो जकारिया खान, मैं तुम्हें जूतियाँ मारते हुए नरक में पहले भेजूंगा और खुद दरगाह बाद में जाऊंगा। इसके बाद उनकी खोपड़ी उतार ली गई और उन्हें खाई में फेंक दिया गया। कहते हैं कि जब भाई तारू सिंह पर यह दर्दनाक प्रहार किया जा रहा था तब भी वे चुप थे और मनी मन सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी द्वारा रचा गया जप्पू जी साहिब का पाठ कर रहे थे। जब उनके साथ हुई इस घटना की सूचना खालसा पंथ के कुछ लोगों तक पहुंची तो वह फटाफट जाकर खाई में से तारू सिंह को बाहर निकाल कर ले आए। फिर उन्हें एक धर्मशाला में लाया गया जहां उनकी मरहम पट्टी की गई, लेकिन कुछ संभव इलाज के बाद तारू सिंह ने आगे का इलाज कराने से मना कर दिया और अपना ध्यान गुरु को याद करने में लगा दिया। दूसरी ओर उनकी वो बात सच हो गई जहां उन्होंने जकारिया खान को कहा था कि वह उसे जूतियां मारकर नरक भेजेंगे, फिर वह कहीं जाएंगे। दरअसल कहा जाता है कि तारू सिंह के साथ यह अत्याचार करने के बाद जकारिया खान को अचानक पेशाब आना बंद हो गया और पेट में असहनीय दर्द होने लगा। उसे याद आया कि यह सब उसी का परिणाम है जो उसे भाई तारू सिंह के साथ किया। उसने जल्द से जल्द खालसा पंथ के अनुयायियों को पास समापत्र भिजवाया और तकलीफ का उपाय भी पूछा, जिस पर उन्होंने बताया कि उसकी समस्या का हल भी स्वयं तारू सिंह ही है। उन्होंने कहा, तारू सिंह द्वारा पहने गए जूते को यदि जकारिया खान अपने सिर पर मारेगा तो उन्हें पेशाब आ जाएगा, लेकिन फिर भी वह जल्द ही मर जाएगा। हुआ भी यही। जकारिया खान ने तारू सिंह का जूता मंगवाया और जैसे ही उसे अपने सिर पर मारा तो उसे पेशाब आया। कुछ राहत मिली। कुल 21 दिनों तक यही सब कुछ चला, लेकिन 22वें दिन 1 जुलाई 1745 ईस्वी को वह मर गया। उसकी मौत की खबर सुनने के बाद भाई तारू सिंह जी भी अपने प्राण त्याग दिए। आज तारू सिंह की शूरता को पूरा सिख समुदाय नमन करता है। उन्हें भाई तारू सिंह का दर्जा दिया जाता है। उनके त्याग को सिख धर्म में इतनी महत्ता दी जाती है कि सिखों की अरदास में भी उनकी शहीदी को दर्जा दिया जाता है। नमन है ऐसे वीर को जो अपने धर्म के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।